समुद्र मंथन आरंभ हुआ, गाय माता प्रकट हुई। 5 कामधेनु गाय, सुरभि, नंदा, नंदिनी, सुलभा, इस प्रकार जो 5 कामधेनु गाय निकली। इन 5 कामधेनु गाय को सप्तऋषियों को देवता और दैत्यों ने मिलकर अर्पण कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में जितनी पूजा पाठ आज हो रही है, इतनी आज से पहले होती थी? 50 साल पहले, 100 साल पहले होती थी? नहीं होती थी, है ना? और आज हो रही है खूब सारी। अच्छा आजकल जितनी कथाएं हो रही, इतनी 100 साल पहले होती थी? आज हो रही है। जब हमारा देश आजाद हुआ तब इस देश में ज्यादा मंदिर थे कि आज ज्यादा मंदिर है? आज ज्यादा मंदिर है। जब हमारा देश आजाद हुआ तब लोगों को पितृदोष, ये दोष वो दोष लगता था कि आज महाराज ज्यादा पूजा पाठ करवाते हैं दोषों की, हैं? अच्छा एक बात बताओ, हमारा देश आजाद हुआ तब ज्यादा शांति थी, उस समय ज्यादा शांति थी कि आज ज्यादा शांति है? हर हर बोले महाराज पहला का समय में साधन तो नहीं था पर शांति खूब थी। आज साधन घना है पर शांति कम है कि नहीं महाराज? शांति की दात्री गाय। और पहले हमारे घर में कितनी गाय होती थी पटेल भाई? क्या जी? हर बार अपना घर ही 100 गाय होती थी, एक घर नहीं होती थी। और आज कितनी है? आज एक भी नहीं है। तो एक निवेदन है आप सभी से इस कथा से कि हो सके अगर भगवान ने हमें सामर्थ्यवान बनाया है तो एक गाय हमारे घर में जरूर रखो। 100 नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, पर कम से कम एक गाय तो रखो ही रखो। दर्शन करने की गाय तो होनी घर में। यहाँ कहा गया है अगर चाहते हैं कि कोई भी दोष नहीं लगे, जिस घर में गाय माता होती है उस घर में किसी प्रकार का दोष नहीं होता है महाराज। और यहाँ तो कहते हैं महाराज अगर आप मंदिर गए और मंदिर में जाकर आपने एक भगवान को भोग लगाया तो एक ठाकुर जी ही भोग स्वीकार करेंगे, पर अगर आपने एक गाय को रोटी दे दी तो समझ लो 33 कोटि भगवान को भोग लगा दिया महाराज। ये समुद्र मंथन में गाय माता निकली, इनका क्रम कहाँ है? गौ माता को हमने घर से निकाल दिया ठीक ही है, पर महाराज हमने गाय माता का सम्मान भी मन से निकाल दिया। हम कहते हैं गाय हमारी माता है और हमें तो कुछ भी हर हर सच्ची। एक कवि के एक संत कह रहे थे गाय क्या है? बोले परिजन नामक देवता क्षीरधार, कर्ण प्रदेश में अश्वनी कुमार, थनों में लहराते चारों समुद्र और पृष्ठ बाग में एकादश महारुद्र, ललाट में माँ गौरी, माँ पार्वती, नासिका में कार्तिकेय, देवों के सेनापति, मुख में वैदिक ऋचाओं के श्वास, जीवा पर साक्षात शारदे का वास, अर्थ धर्म काम मोक्ष जिस माँ के चरणों में, इंद्र धनुष की आभा जिसके वर्णों में, समुद्र मंथन से कपिला कामधेनु का प्रादुर्भाव हुआ, इस धरती पे माँ शब्द का गौ माता से आदर भाव हुआ, सूर्य वंश प्रतापी रघुकुल में धेनु रक्षक राम हुए और 9 लाख गाय थी नंद बाबा के घर में तो पुत्र रूप में गोपाल हुए महाराज। कितनी गाय थी? 9 लाख। तो छोरो कौन? गोपाल। अपन जामा कानो रे महाराज गुरुजी कानो चाहिए, कानो आवे कड़े अटसावे। गाय तो है ही नहीं, जो गाय की सेवा करे सो गोपाल। अपन कर रिया की सेवा हर हर। ये सिफारिश को जमानो है। गाय का बेटा नंदी, नंदी पर बैठे नीलकंठेश्वर महादेव हैं। और जब समय हो जाएगा तो वो नंदी कह देगा चलो शंकर जी वो हमारी खूब सेवा करता था मेरी गौ माता की और मेरी खूब सेवा करी, उसको तो अपने धाम कैलाश में लेके आएंगे। भगवान श्री कृष्ण को गाय माता आगे देगी कि हे पुत्र, भगवान कृष्ण गाय को अपनी माँ मानते थे। अगर समय उम्र हो जाएगी तो वो गाय कह देती कि उसने मुझे खूब सेवा करी है, उसको तो बैकुंठ में ले आना। सिफारिश का जमाना है। अब ना तो गाय की सेवा करी ना नंदी की सेवा तो करी, और हर हर तो उस पर भी कोई तो बैठता ही होगा और वो भी कह देगा सिफारिश की हाँ इन्हें खूब हमारी सेवा करी है, खूब पानी में नहलाया है इसने मुझे, अब इसको यहीं ले आओ। हर हर से हाटीपिला के लोग बहुत समझते हैं, कहने की जरूरत ही नहीं है। हर हर तो सच्ची महाराज एक गाय सभी लोग अपने अपने घर में रखें, और नहीं रखो तो एक एक रोटी तो जाती है, सभी घर से रोटियां तो जाती है गौशाला में। पर अगर भगवान ने सामर्थ्य, पर लोगों के यहाँ महाराज श्वान रखने की जगह है पर गाय रखने की जगह, हमारे शास्त्र का नियम था कि श्वान घर के बाहर होना, रखो तो सही पर घर के बाहर रखो, और घर में होनी गाय।
गाय घर के बाहर हो गई और श्वान घर के अंदर ही नहीं हुआ। जहां वो बैठता है वहीं बिठाते हैं और जहां भोजन खाता है वहीं। अच्छा, आपने भी 5वें दिन वो पंचम स्कंद की कथा में सुना होगा ना, भागवत का, कि जड़ भरत हुए, वो भरत जी महाराज प्रमाण कथा दे रही है। उनने एक हिरण को पाल लिया, राजपाट छोड़कर हिरण को रख लिया। और हिरण महाराज जंगल में गए तो वहां भजन करने गए थे राजपाट छोड़कर, पर हिरण से मोह कर लिया तो जीवन भर महाराज जब तक रही तब तक हिरण करते रहे। आखिरी में हिरण छोड़कर चला गया तो अगले जन्म में मर गए तो क्या बने? हिरण। तो वो श्वान भी कहता होगा, इतनी सेवा करे मारे, इतनी महाराज खूब रोटी ने, खूब महाराज रबड़ी ने खूब बिस्किट खिलाए, इतने तो हमारे लाड़ लड़ावे, कोई बात नहीं, अगला जन्म में हूँ मनक बनी जो मन एक यो बना दूंगा, फिर इको लाड़ हूँ लड़ूंगा महाराज। होगा नहीं होगा? क्या यही गुणों है। निकाले घर का अंदर श्वान नहीं, घर के बाहर कुत्ता होना चाहिए और घर के अंदर गाय होना चाहिए, पर हम उल्टा करें। बोलो भक्त और भगवान की। तो यहाँ संत बुरो उरो मत मान जो हमारी बात को, ना बुरो लागे तो चो लागे, कहीं फर्क पड़ रहा, ठीक है। हर हर। तो यहाँ गाय माता समुद्र मंथन में से प्रकट हुई और गाय माता की सभी देवताओं ने हमारा सेवा की, सप्त ऋषियों को अर्पण कर दी गाय माता को।